ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। ये है 50 और 130 का रहेगा क्या बेटा, 50 और 130 का उसका कर तो दिया उसका यूज यहाँ पर। 50 से ही तो निकला है 130x भाई, 50 की हेल्प, इस 50 की हेल्प से ही तो निकला है x, वो यूज हो गया। उसने कहा था x निकालना है बस, 50 और 130 का यूज क्या करना है बताओ, उसका कुछ यूज ही नहीं हो रहा। हमें तो हमने जितना चाहिए था वो मिल गया, हमें निकल गया। उसने कहा था पहले x और y निकालो, हमने निकाल दिया x और y। उसके बाद उसने कहा ये प्रूव करो, तो हमने कह दिया x और y दोनों ऑल्टरनेट बना रहे हैं, और ऑल्टरनेट हमेशा किन लाइंस के बीच में बनते हैं, पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब कौन सी लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं आपको जिनके बीच में बन रहे हैं, ए बी और सी डी के बीच में बन रहे हैं। तो इसलिए बोथ आर मेकिंग द ऑल्टरनेटिव एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। बस 50 और 30 तो गिवन था, उसकी वजह से तो x निकला, और 130 की वजह से तो y निकला। ठीक है, आप और भी कह सकते थे कि करस्पॉन्डिंग बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, ऐसे भी कह सकते थे, तब भी वही पड़ता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेट से ही कर सकते हो आप। और आप ये भी कह सकते थे आगे कि जैसे कई बार ये करस्पॉन्डिंग से बनेगा, तो आपको लिखना है कि सिंस दिस इक्वल्स टू दिस एंगल एंड बोथ आर मेकिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस, सो दिस लाइन आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में फिर कंफ्यूज कर रहा है आपको, फिर आपको 3 लाइनें दे दी। ठीक है, इस बार आई थिंक आपको पहले से ही पैरेलल देगा, दे रहा है नहीं दे रहा, कुछ कह रहा है आपस में। पहले कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, देखो ये 2 हैं बस, अभी जितनी कहेगा उतनी ही माननी है आपको। ये 2 ऊपर वाली कह रहा है पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और फिर कह रहा है सी डी भी पैरेलल है ई एफ के, और ये वाली इसके पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल है, और x क्या है, y पैरेलल, y रेशियो z 3:7, और y रेशियो z, y कहाँ गया, ये है x, ये y, ये x, ये y, और z कहाँ गया, ये रहा z, ये रहा z, और y रेशियो z 3:7 है। इसका मतलब अगर आप कांस्टेंट मानोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3x डिग्री, z की वैल्यू कितनी होगी, 7x डिग्री। ठीक है, डिग्री में बन गए ना वो, x नहीं है डिग्री में, x तो कांस्टेंट है। क्लियर, तो फाइंड x, आपको टू फाइंड करना है यहाँ पर x की वैल्यू। अरे यार, तो फिर उसे k मानो बेटा, वो x वहाँ भी मान लिया आपने, और फिर वो यहाँ भी एंगल x, तो उसे k मानो, लेट k बी द कांस्टेंट। तो 7k डिग्री, 5k डिग्री, तब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ रहे ना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी x है आपका। तो अगर आप वहाँ x को कांस्टेंट कहते हो तो फिर वो कहेगा ये क्या है, फिर है क्यों कंफ्यूज क्रिएट करिए आपने क्यों माना। अब वो थोड़ी बदलेगा आपके लिए कि अच्छा आपने x मान लिया तो चलो मैं बदल लेता हूँ अपना, है ना, तो आपको बदलना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ गिवन है और एंगल कुछ भी गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो y और z, कहाँ है y और z, y और z। ठीक है, ठीक, देखो यहां देखो एक चीज, सबसे पहले तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब ए बी पैरेलल भी होगा ई एफ के, ये तो कॉमन सी बात है। ये है मान लो कौन, आयुषी, ये है वनिष्ठा, क्या नाम है तुम्हारा, वैष्णवी, और ये कौन है, हर्षिता। इसने कहा कि आयुषी पैरेलल है वनिष्ठ वैष्णवी, वो एक बच्ची पढ़ती थी ना 8th क्लास में, उसका ही नाम याद आ रहा है। आयुषी पैरेलल है वैष्णवी के, और वैष्णवी पैरेलल है इसके। तो भैया वैष्णवी कॉमन नहीं हो गई दोनों के लिए, वैष्णवी इसके भी आ रही है और वैष्णवी इसके भी पैरेलल है, तो एक तरह से ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे आपस में। तो कहने का अर्थ है कि तीनों पैरेलल हैं आपस में। समझ में आ गई बात। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आप यहाँ लिखोगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है आपको, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल।
कॉमन सेंस है ना, सिंपल सी बात है। इसके लिए कोई नई सी रूल नहीं लगेगा, कोई अलग सी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, सिंपल है। तो आपको पता है दो चीज़ें आपस में, तो एक चीज़ कॉमन बैठ जाएगी तो वो तीनों ही हो जाएंगी आपस में। तो ये कोई किसके भी पैरेलल है, मतलब आप चाहे इसको और इसको पैरेलल मान सकते हो, चाहे आप इसको और इसको पैरेलल मान सकते हो, चाहे आप इसको और इसको मान सकते हो, ठीक है। जहाँ भी प्रॉपर्टी दिखानी है वहाँ दिखा दोगे। अब आप कहोगे इसको ले लेते हैं, टेक, किसको लेना है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। सी डी पैरेलल मान लिया आपने ई एफ के, ठीक है भाई, आपने मान लिया कि ये इसके पैरेलल है। तो सिर्फ मैं अभी ये बना रहा हूँ सी डी और ई एफ समझाने के लिए, और ये ट्रांसवर्सल है। वाई देखो कहाँ आ रहा है उसके, यहाँ, और जेड कहाँ आ रहा है इसके, यहाँ। ई एफ के देखो, ई एफ पे ही तो आ रहा है जेड, और इधर क्या हो जाएगा देखो आप, वाई इक्वल्स टू जे एंगल। देखो आप ध्यान से, ये वाई एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, और सेम साइड क्या होता है, ये कौन सा एंगल है, क्या मुंह के अंदर क्या बोल रहे हो, तेज बोल लो, कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड आ रहे हैं और दोनों के दोनों ऊपर आ रहे हैं। देखो ना, इस पैरेलल लाइन से ऊपर आ रहा है ये वाला, और इस पैरेलल लाइन से भी ऊपर आ रहा है ये वाला, और इस ट्रांसवर्सल के भी लेफ्ट है भाई, और इसी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है ये वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो जब ये y है तो ये भी y हो जाएगा, सिंपल है भाई। जब ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब क्या, अब दिमाग लगाओ, y प्लस जेड क्या हो जाएगा,